नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जावरा मंडी भाव में। और दर्शकों, आज मैं आपको एक राज़ की बात बताने जा रहा हूँ, लहसुन में। आप देख सकते हो, मैं बताऊँ आपको, ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है लहसुन में, जो कि हमारे किसानों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो देखें आप जाके अपने लहसुन में जाके, ये शिकायत यानी कि लहसुन को फुटाव की। एक पौधे से कितने निकल रहे हैं इसमें से पत्ते। और ये शिकायत कब आती है? जब आपका लहसुन 90 दिन, 80 से 90 दिन के आसपास, 100 दिन के आसपास हो जाता है, तब ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। देख लेते हैं आप सारे पौधे, मेरे आपके सामने है ये लहसुन, सारे पौधे में यही शिकायत है, ये फुटाव। इसका ये क्या है कारण है? ये इसकी जो ताकत है वो थोड़ी ज़्यादा है इसकी, तो इस कारण ये थोड़ा फुटाव कर रही है। जो नीचे बढ़ने की वजह ऊपर बढ़ रही है। पत्ते के फुटाव सारे पौधे में एक जैसा हो रहा है। मैं आपको और भी बता दूँ वीडियो के माध्यम से ये, और इसकी रोकथाम कैसे करें। लिए बोरोन डाल सकते हो आप, और अगर बात करें तो इसके साथ पीजीआर भी डाल सकते हैं आप, दोनों का छिड़काव कर सकते हो। इस अवस्था में लहसुन की बहुत ही देख-रेख बेसिक तौर पे करनी होगी। क्या प्रमुख समस्याएँ हो सकती हैं जो लहसुन की फसल में अब आ सकती हैं? और इन प्रमुख समस्याओं को अगर आप सभी ने समय से अपनी लहसुन की फसल से दूर नहीं किया तो किसान साथियों हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से पौधे कितने अच्छे और मोटे हैं। और किसान साथियों एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, पत्ती मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी सुबह का समय है, ओस है। अगर किसान साथियों इतनी पत्ती सूखी हुई है, तब भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि किसान साथियों यह 4 से 5 इंच ही है। इतनी पत्तियाँ सूखना अब अमूमन बात हो चुकी है, चूँकि लहसुन की फसल में अब कंद बन रहा है और कंद के अंदर जो कलियाँ विकसित होती हैं, वह भी प्रारंभ होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो किसान साथियों आप सभी को बेसिक तौर पे अपनी लहसुन की फसल प्रतिदिन देख-रेख करनी है, उसमें किसी भी प्रकार की ज़रा-सा भी लापरवाही नहीं बरतना है। अगर ज़रा-सा भी आप लोगों ने लापरवाही बरती, तो किसान साथियों आप सभी को उठाना पड़ सकता है बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए आप सभी लोग लहसुन की फसल में प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दिवस, हर हाल में अपनी लहसुन के खेत को देखना है। किसान साथियों लहसुन जो है आपका, उसके खेत को सघन तौर पे अच्छी तरीके से प्रतिदिन पूरे खेत को देखिए, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाए। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, लहसुन के खेत को दूर से देख लेते हैं और उनकी समझ में आता है फसल अच्छी है, और फिर वह रिटर्न हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई देख-रेख या किसी भी प्रकार की कोई दवाई का स्प्रे नहीं करते हैं। तो किसान साथी उन परिस्थितियों में उठाना पड़ सकता है नुकसान। तो आप सबको मैं दिखा रहा हूँ कंद का कितना अच्छा आकार बन चुका है। सारे पौधों में है, बहुत से किसान भाई कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत दूर तक दिखा रहा हूँ, सारे के सारे पौधे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस परिस्थिति में आप सभी लोग अपनी लहसुन की देख-रेख बहुत ही अच्छी तरीके से करें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने दें। किसान साथियों कंद विकसित हो रहा है, इस समय अगर लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई, तो ये समझ लीजिए उसको फिर सुधार पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा और कंद पे सीधे-सीधे उसका असर पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में एक सिंपल नॉर्मल डोज का स्प्रे करें। कंद बन रहा है, पीलापन की समस्या आएगी, थ्रिप्स की समस्या आएगी, तो एक तो आप सभी को फंगस के लिए फंगिसाइड डालना है, थ्रिप्स के लिए आप सभी को एक इंसेक्टिसाइड डालना है, और एक माइक्रो न्यूट्रेंट के तौर पे ताकि स्प्रे करना है, ताकि लहसुन की जो फसल है उसमें हरापन बना रहे, क्लोरोफिल की मात्रा में कमी ना आए, पौधे जो भोजन बना रहे हैं उनकी भोजन बनाने की तीव्रता और बढ़े। चूँकि किसान साथियों जैसे जैसे लहसुन की फसल में कंद विकसित होगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में उसे अब लहसुन को एनर्जी की ज़रूरत होगी। चूँकि पौधे भी हरे होने चाहिए, उसी के साथ में कंद का भी अच्छी तरीके से विकास होना चाहिए, तो पौधे को अब डबल डोज की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोग लहसुन की फसल में अपनी पीलापन अगर ज़्यादा नहीं है, तो उन परिस्थितियों में मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम यानी कि यूपीएल कंपनी का जो साफ आता है, मैंने कई वीडियो में आप सभी को और भी पहले बताया है, उसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करें। उसकी डोज किसान साथियों 2 से ढाई ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से होगी। इसी के साथ में किसान साथियों आपको मैंने बताया है, यह हो गया फंगिसाइड। फंगिसाइड जब या यूपीएल कंपनी का साफ आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे, तो ये मान के चलिए जो ऊपर है वहाँ से लगा करके और जड़ तक, कंद की जड़ तक जो भी फंगस की समस्या आ रही है वह सारी दूर हो जाएगी। और अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप सभी को लेना है इमीडाक्लोप्रिड 70% WG। इसके किसान साथियों 2 ग्राम से ढाई ग्राम, 3 ग्राम तक आप सभी को 15 से 20 लीटर पानी की दर से घोल बना करके लहसुन की फसल में जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे, तो कभी कभी सभी लोग देख लीजिए इन पत्तियों के अंदर थ्रिप्स की समस्या आ जाती है। और जब थ्रिप्स की समस्या आएगी तो यहाँ पे क्या है ना, थ्रिप्स अटैक करेगी। यहाँ के जो
तना है जो पत्ती का, उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा और यह तना कमज़ोर हो जाएगा। और इसके बाद में ये वाला सिरा जो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यह सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगा और पत्ती के इस साइड का सिरा सफ़ेद होगा और इस साइड का जो सिरा है यह हरा बना रहेगा, यानी कि एक ही पत्ती में 2 कलर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को इमिडाक्लोरोपिड हर हाल में स्प्रे करना है। अगर आपकी लहसुन की पत्तियां जो हैं वह गोल आकार की हो रही जलेबी की जैसी, तो वहाँ पे इमिडाक्लोरोपिड के साथ में आप सभी को प्रोनिल भी स्प्रे करना है, ताकि जो थ्रिप्स की समस्या है वह भी दूर हो और माइट की भी समस्या है वह भी दूर हो। किसान साथियों, जलेबी रोग लग जाता है तो पौधे की हाइट छोटी हो जाती है और पत्तियां जो हैं एक दूसरे में लिपटना प्रारंभ कर देती हैं। वहाँ पे भी पत्तियों में कमी आ जाती है और कमजोरी आ जाती है और पत्तियां फिर सूखने लगती। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जब यह पौधा जो है इसकी पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो इस तने में जो भोजन एनर्जी देता है वह कहाँ से आएगी। इसीलिए आप सभी लोग पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40%, इसकी 10 ग्राम दवाई आप सभी को 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करना है लहसुन की फसल में। यह तब स्प्रे करना है जब ज़्यादा मात्रा में पत्तियां ऐंठ रही हूँ, एक दूसरे में पत्तियां लिपट रही हूँ तब। अगर ऐसी समस्या नहीं है तो आप सभी को इमिडाक्लोरोपिड 70% WG अपनी लहसुन की फसल में UPL कंपनी के साथ में स्प्रे करें मिला करके। इसी के साथ में आप सभी को एक लेना है माइक्रो न्यूट्रेंट। तो माइक्रो न्यूट्रेंट में आप सभी लोग क्या ले सकते हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन वही सिंपल नॉर्मल कम खर्च में आप सभी को मैं डोज बता रहा हूँ। यह डोज होगा दयाल कंपनी की जो वेज मोर जिंक आती है किसान साथियों, उसको आप सभी लोग 1 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे कॉपर, बोरान, मैग्नीज, सल्फेट, बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनकी पूर्ति हम स्प्रे के माध्यम से लहसुन की फसल में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जो बेसिक समस्याएं मैंने बताई हैं उनको दूर करने के लिए आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से यह दवाइयाँ जो मैंने बताया है इसे आप स्प्रे करिए। किसान साथियों, बहुत ही कम खर्च का डोज होगा। यह मान के चलिए आप सभी लोग UPL कंपनी का जो मैंने साफ बताया है, ये 50 ग्राम साफ आप सभी लोग 15 से 20 लीटर पानी में जब स्प्रे करेंगे तो इसकी मात्रा मान के चलिए जो रेट होना चाहिए 30 रुपये, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रेट भी उतार चढ़ाव हो जाए। इसके बाद जो मैंने बताया आप सभी को इमिडाक्लोरोपिड 70%, 15 से 20 रुपये का एक पंप में खर्चा आएगा। इसी के साथ में आप सभी को मैंने जो जिंक बताई है दयाल कंपनी की वेज मोर, या 25 से 30 रुपये kg की दर से ही इसका भी रेट आएगा। सॉरी, 25 से 30 रुपये प्रति पंप की दर से ही इसका खर्च आएगा। तो ये मान के चलिए आप सभी लोग 30, 25, 55, 75-80 रुपये प्रति पंप का खर्च है। बहुत ज़्यादा खर्च किसान साथियों नहीं है। इसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो ये समझ लीजिए लहसुन की फसल दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ करेगी। इसलिए आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से इसका स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में हर हाल में करें। किसान साथियों, जरा सा भी अगर लेट और सोच संकोच किया तो लहसुन की फसल में हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि अब बन रहा है कंद। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।